हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुल्हरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 ऑफ चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9th स्टार्ट कर दी थी एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें? शो डैट if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square। तो to prove में क्या आ गया हमारे पास? to prove it is a square means ABCD is a square। ये हमें प्रूव करना है और ABCD हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है सिर्फ, ठीक है। और क्या गिवन है इसके अंदर? diagonals are equal, BD equals to AC and bisect each other at right angle, OD equals to OB and ये OA equals to OC and angle, इसको अपन नाम देते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हो गए हमारे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और ये कितने डिग्री के हमारे पास? 90 डिग्री के। ये सब चीज़ें हमें गिवन है। ABCD एक स्क्वायर है। ये प्रूव करने के लिए अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एक को प्रूफ कर देंगे तो बाकी अपने आप हो जाते हैं। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन। सबसे पहले लेंगे हम हमारा ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं और हमें गिवन भी है, ठीक है। हो गए एंगल और ये गिवन है 90 डिग्री गिवन है ना। अच्छा, और क्या इक्वल है? OB इक्वल्स टू OD, OB इक्वल्स टू OD। ये हो गई हमारी साइड और ये भी हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। और क्या इक्वल गिवन है हमें? OB तो हो गई और कौन सी बची? OA, OA इक्वल्स टू OC। ये भी हमारी साइड हो गई और इसका रीज़न क्या है? ये भी हमें इक्वल गिवन है। तो देखिए लॉ कौन सा लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का इसके अंदर? ये है साइड, ये है एंगल और ये भी साइड। तो लॉ लगा हमारे पास SAS, ठीक है। SAS लॉ से SAS बाय ये फ्रॉम SAS लॉ या रूल हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ना AOB ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल COD के। और CPCT से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारी जो AB है ना AB वो किसके इक्वल है? CD के। तो AB तो अपन ने CD के इक्वल प्रूफ कर दी। इसको अपन ले लेते हैं नंबर 1। नेक्स्ट हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो AB है AB वो BC के इक्वल है। चलिए फिर इसको भी अपन प्रूफ कर देते हैं। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा ये जो है ना ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB क्या क्या इक्वल है दोनों के? सबसे पहले तो OB जो है वो OB के इक्वल आ गई, कॉमन है दोनों के अंदर। OB इक्वल्स टू OB, ये हो गई साइड और ये हो गया हमारे पास रीजन इसका कॉमन, है ना। अच्छा, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC, ये भी साइड है। इसका रीज़न क्या है? ये हमें इक्वल गिवन है ना। और एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, ये भी हमें गिवन है। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, ये हो गया एंगल और इसका रीज़न भी क्या है? ये हमें इक्वल गिवन है। अच्छा, अगर ये कौन सा लॉ लग गया फिर हमारा? ये हो गया S, ये A और ये भी S। तो बाय SAS लॉ हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल AOB है ये कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्रायंगल के? COB के। और CPCT से फिर हम क्या कह सकते हैं? CPCT से हम कह सकते हैं कि हमारी जो AB है वो BC के इक्वल है। AB
इक्वल्स टू BC। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 में अपन ने क्या बोला था? इक्वेशन नंबर 1 में अपन ने बोला था कि AB CD के बराबर है। अब हम बोल रहे हैं कि AB BC के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू जो भी हमारी लास्ट साइड बची AB BC CD एंड D है। ठीक है, क्योंकि अगर अपन ये वाले ट्रायंगल लेते हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते सेम इसी तरीके से, और हमारी साइड DA भी आ जाती। तो ये सारी साइड्स तो हमारी इक्वल हो गई। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल A राइट एंगल है। चलिए ये भी प्रूव कर देते हैं। एंगल A राइट एंगल है, प्रूव करने के लिए हमें देखिए ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल ABD वाला एंड ये ABC वाला, ये दो ट्रायंगल, इन दोनों को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्पेस बना लेते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा? इन ट्रायंगल ABD एंड ABD एंड ABC क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर? भाई हमें डायगोनल्स इक्वल गिवन थे, तो BD इक्वल्स टू BD किसके इक्वल हो जाएगी? AC के। ये हो गई हमारी साइड S, BD इक्वल्स टू AC, और इसका रीज़न क्या है कि ये हमें इक्वल गिवन है। अच्छा, AB इक्वल्स टू AB है, AB इक्वल्स टू AB कॉमन है ना दोनों के बीच में, इसका रीज़न क्या हो गया? कॉमन। और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? ये AD किसके इक्वल है? BC के। AD इक्वल्स टू BC, ये हो गई साइड प्रूव्ड अबव। इसको अभी हमने प्रूव किया है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, करा है ना ये यहाँ पे। चलिए फिर CPCT से फिर हम क्या कह सकते हैं? इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो बाय SSS लॉ ट्रायंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंट है? भाई AB किसके बराबर है? AB के, और BD हमारी किसके बराबर है? AC के, और AD भी किसके बराबर है? BC के। तो AD BC। ठीक है, तो क्या बचा अभी हमारे पास? AB किसके बराबर हो गई? BA के। ठीक है, और BD किसके बराबर हो गई? BD AC के। तो ABD किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? BAC के। और CPCT से एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, ये एंगल A किसके बराबर हो गया? एंगल B के। अच्छा, एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री। देखिए एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री कैसे, ये आपको बताते हैं अभी। ठीक है, हमने क्या प्रूव करा था? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो इनकी जो Z के अंदर वाले एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये लाइन AD किसके पैरेलल आ जाएगी? BC के। AD इज पैरेलल टू BC। AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC। AOD is congruent to triangle BOC। एंगल A एंगल B के बराबर, तो 2 टाइम्स एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A आ गया हमारे पास 90 डिग्री, तो एंगल B भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, और वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री के आ रहे। ठीक है, सो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ABCD क्या है? एक स्क्वायर, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री का है एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखिए एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें जो डायगोनल है ना AC बाइसेक्ट्स एंगल A।
बाइसेक्ट्स एंगल ए मीन्स ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। शो डैट इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो, हमें ये प्रूव करना है कि ये सी को भी बाइसेक्ट करता है। सपोज करिए एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो टू प्रूव में अपने को क्या करना है, टू प्रूव एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, गिवन क्या है हमें, सबसे पहले तो ये एक पैरेललोग्राम है, ये अपने को गिवन है, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो हम पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले हैं। अच्छा, और क्या गिवन है हमें कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा टिक से लिख लेते हैं, एंगल 3 है ना। प्रूव करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। चलिए फिर देख लीजिए इसका प्रूफ। सबसे पहले तो एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है। इसका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये जो AB है ना वो किसके पैरेलल है, CD के, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी कैसे हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और लाइन कौन सी पैरेलल है इसके अंदर, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। इसको अपन नाम देते हैं इक्वेशन 1, ये हो गई 2 एंड दिस वन इज 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या कह सकते हैं हम कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हुआ, पर एंगल 2 तो 3 के बराबर है, ठीक है। और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, बट एंगल 1 एंगल 2 के भी बराबर है। इट मीन्स एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, सभी आपस में बराबर है, ठीक है। ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हुआ। हमने क्या बोला है कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में बराबर हो गए, ठीक है। एंगल 4 किसके बराबर है, ये एंगल 1 और एंगल 4 आपस में बराबर है, ठीक है। बट एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर था, तो इट मीन्स एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर हो गया। चलिए ये बात तो हो गई, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो इट बाइसेक्ट C ऑल्सो, ठीक है। सो वी कैन से AC ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C। चलिए फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, ABCD इज अ रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। चलिए फिर इसको भी प्रूव कर देते हैं अपन सेकंड में, टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। भाई रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, सारी साइड्स क्या होनी चाहिए इसकी, इक्वल होनी चाहिए। ऑल साइड शुड बी इक्वल, मीन्स AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, है ना। भाई AB तो CD के बराबर है, AB किसके बराबर है, CD के, क्योंकि अपोजिट साइड है ना पैरेललोग्राम की। अच्छा, और DA किसके बराबर है, BC के, है ना। तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 4 एंड ये इक्वेशन हमारी 5। अच्छा, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। तो एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी है, BD। एंगल 4 की अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो भाई BD किसके बराबर हो गया, AB के। अच्छा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 1 की अपोजिट साइड कौन सी है, CD, वो किसके बराबर हो गया, AD के। और इसके रीजंस क्या होंगे हमारे पास, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये हो गया हमारे पास 6 एंड दिस वन इज 7। तो फ्रॉम 4,
5, 6 एंड 7 हम क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू डी ए. ऑल साइड्स आर इक्वल, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस. ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था कि ये एक रोम्बस है. हो चुका है प्रूव. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, ए बी सी डी इज अ रोम्बस. ए बी सी डी अभी हमें रोम्बस गिवन है. पिछले वाले में अपन ने क्या किया था, प्रूव किया था. गिवन ए बी सी डी इज अ रोम्बस. तो रोम्बस की खास बात क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए. ये ए बी किसके बराबर होगी, बी सी के, जो कि बराबर होगी सी डी के, जो कि बराबर होगी डी ए के. ठीक है. शो डैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए एज वेल एज एंगल सी. तो हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई ये जो डायगोनल है ना ए सी, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब ये अगर हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है. ठीक है, दिस वन इज एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4. तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है. ये हमें प्रूव करना है. ए बी सी डी इज अ रोम्बस. शो डैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी. ये जो डायगोनल है ना बी डी, ये बाइसेक्ट कर रहा है बी को एज वेल एज डी को. तो पहले हम ए और सी वाला प्रूव करेंगे, देन वी विल गो टुवर्ड्स बी एंड डी. चलिए फिर देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन. ए बी सी डी एक रोम्बस है. ठीक है, प्रूफ देख लीजिए इसका. इट मीन्स ए बी बी सी सी डी डी ये सब इक्वल है. अच्छा, और रोम्बस के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है. तो जो ये ए बी है ना, वो किसके पैरेलल होगी, सी डी के. होगी कि नहीं होगी. तो एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 3 के. एंगल 2 बराबर एंगल 3. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, ए डी किसके पैरेलल होगी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी. अच्छा, ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अभी ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. ये कैसे हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अब हम लेते हैं हमारा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल. कौन सा, ए बी सी में, ए बी सी में. ए बी किसके बराबर है भाई, बी सी के. ए बी बी सी के बराबर है. तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4. बी सी के अपोजिट कौन सा है, एंगल 2. तो एंगल 4 जो है वो किसके बराबर हो चुका है, एंगल 2 के. इसको हम मान लेते हैं 3rd नंबर इक्वेशन. और इसका रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal. Similarly, in triangle, कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी के अंदर, ए डी सी के अंदर ए डी किसके बराबर है, ए डी इक्वल्स टू डी सी. ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 3. और इसके अपोजिट एंगल 1. तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 1 के. इसको अपन नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4. तो देखिए, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या कह सकते हैं हम कि भाई एंगल 1 तो एंगल 3 के बराबर आ गया, बट एंगल 1 एंगल 4 के भी बराबर था. इट मीन्स एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के. एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के, क्योंकि एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 4 एंगल 1 के भी बराबर है. तो एंगल 2 एंड एंगल 1 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. तो यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है एंड एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है. वैसे तो ये सारे ही आपस में बराबर हैं. ठीक है,
तो ये बराबर है, तो ये लाइन क्या करिए, बाइसेक्ट करिए. सो व्हाट वी कैन से इज AC बाइसेक्ट A एज वेल एज C. ठीक है. सो AC bisects angle A as well as angle C. ठीक है. ये तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया. सेकंड बोल रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये B और D को भी बाइसेक्ट करती है. तो थोड़ा सा अपन इसके अंदर स्पेस बना लेते हैं, हमारे क्लीन कर देते हैं इसको, और हम मानते हैं कि ये जो है हमारा एंगल, ये 5 है, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7 एंड दिस वन इज 8. तो टू प्रूव क्या करना है अपने को, टू प्रूव एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6. टू प्रूव एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, तभी तो करेगी बाइसेक्ट, मतलब दो बराबर एंगल्स में डिवाइड कर रही है ना. एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8. तो सेम वैसे ही करना है जैसे अभी अपन ने पहले क्वेश्चन किया था. अच्छा, ये जो AB है वो किसके पैरेलल है, CD के. AB प्रूफ है इसका, AB इज पैरेलल टू CD. तो ये एंगल 7 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के. एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 6. और इसका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन कहाँ तक हो चुकी है, 4 तक हो चुकी है. तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 5, है ना. अच्छा, AD किसके पैरेलल है, BC के. AD इज पैरेलल टू BC. तो एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के. एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8. इसका रीज़न भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसको हम इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं. अच्छा, नाउ इन ट्रायंगल BCD, BC किसके बराबर है भाई, DC के. BC इक्वल्स टू DC. तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, 7. इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, 5. तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7. इसको हम इक्वेशन नंबर 7 मानते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल के अंदर ABD, AB किसके बराबर है, AD के. AB इक्वल्स टू AD. AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 8. और AD के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 6. तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8. इसको हम इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं. और इसके रीज़न क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना. अच्छा, तो अब हम क्या कह सकते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन 5, 6, 7 एंड 8. इक्वेशन 5, 6, 7 एंड 8. एंगल 6 एंगल 8 के बराबर आ गया, है ना. और एंगल 6 हमारा एंगल 7 के भी बराबर था. इट मीन्स एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर हो गया. एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8. यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है. ठीक है. और देखिए, एंगल 5 है वो एंगल 8 के बराबर आया है. एंगल 6 भी एंगल 8 के बराबर है. इट मीन्स एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6. इट मीन्स BD डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. ठीक है. सो BD bisects एंगल B एज वेल एज D. ठीक है, एंगल D. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ABCD इज अ रेक्टेंगल. ABCD हमें एक रेक्टेंगल गिवन है. तो गिवन क्या है हमें,
ABCD इज अ रेक्टेंगल, मतलब इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं एंड अपोजिट साइड्स भी हैं वो भी इक्वल है। अच्छा, इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो ये जो डायगोनल है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है एंड दिस वन इज एंगल 4। तो गिवन है हमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। शो डैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD एक स्क्वायर है, ये प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। बस यही तो प्रूव करना है, क्योंकि रेक्टेंगल तो गिवन ही है, एंगल्स 90 डिग्री के है ही। चलिए फिर कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो AB है वो इसके इक्वल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, इट मीन्स AB इक्वल्स टू क्या है, CD एंड AB जो है वो किसके पैरेलल है, CD के। अगर AB CD के पैरेलल है, इट मीन्स एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 एंड इसको इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ये AD भी तो पैरेलल है किसके, BC के, और इसका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये एंगल 1 एंड एंगल 4। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, वही रीज़न सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है, जो कि इन रिटर्न एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 3 के बराबर है ना, जो कि बराबर है एंगल 4 के, है ना। तो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के, या एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। तो भाई 2 के अपोजिट कौन सी है, BC, वो किसके बराबर हो जाएगी, AB के। और इसका रीज़न क्या है, साइड इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, है ना। तो ए भी तो BC के बराबर आ चुकी है। अच्छा, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADC के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के। तो उसके अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल 1 के DC और इसके AD। तो AD इक्वल्स टू DC, AD इक्वल्स टू DC। इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन 5 एंड दिस वन इज इक्वेशन 6। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल था, इट मीन्स इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मीन्स हमारी AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के। AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू क्या होएगी, BC। तो फिर देखिए हम क्या कह सकते हैं कि भी सारी साइड इसके अंदर इक्वल आ चुकी है एक दूसरे के। सो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ABCD इज अ स्क्वायर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो इस वीडियो के अंदर
हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे एक्सरसाइज 8.1 के 5, 6, 7 एंड 8। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।